हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसी गलतियाँ जो कि हम लोग प्राणायाम करते समय करते हैं। और ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, और उसमें से जो वायु तत्व है, अगर हम लोग गलतियाँ करते हैं प्राणायाम करते समय तो वायु जो तत्व है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, वो अनबैलेंस हो जाता है। और जब वायु तत्व अनबैलेंस हो जाता है तो शरीर में वो कहीं पे भी जाता है, हमारे हार्ट में जा सकता है, हमारे पेट में जा सकता है, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकता है। और जब वो वायु सर्कुलेट होती है तब जो है वो वहाँ पे दर्द पैदा करती है। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पे दर्द आता है, एंड वो डायग्नोस नहीं हो पाता है। ये सारी चीज़ें होती है वायु तत्व के संतुलन बिगड़ने के कारण। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्राणायाम का आप भरपूर मात्रा में लाभ ले पाए बिना वायु तत्व को असंतुलित किए, और आपको प्राणायाम के पूरे लाभ मिले, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती, शुद्ध होकर प्राणायाम न करना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब भी हम लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इसे हम लोग साधना कहते हैं। एंड ये जो साधना है ये पूजन के समान की जाती है, तो इसे हमेशा हमें शुद्ध होकर करना चाहिए। यानी कि मल मूत्र को त्याग करते हुए फ्रेश होके नहाकर स्नान कर कर हमें प्राणायाम करने के लिए बैठना चाहिए। जब हम लोग इस तरीके से प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं तब उससे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो भी मलिनता है, जो भी अपवित्रता है, वो सारी दूर हो जाती है अंदर से बाहर से। एंड उसके बाद में हमारे जो सारे पोर्स है, जो रोम छिद्र है, वो सारे ओपन हो जाते हैं। एंड उसके बाद में जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के हमें बहुत ज़्यादा गुना लाभ मिलते हैं, ठीक है। और उसका प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव जो है हमारे पूरे शरीर पर होता है। इसलिए हमें शुद्ध होकर नहा धोकर हमें प्राणायाम करना चाहिए। दूसरी गलती, आंखें बंद करके प्राणायाम करें। क्योंकि जब भी हम लोग आंखें बंद करके प्राणायाम नहीं करते हैं, जब आंखें खोल के प्राणायाम करते हैं, तो जो भी एनर्जी हम लोग पूरे ब्रह्मांड से ले रहे होते हैं, तो वो एनर्जी हमारे आंखों से बाहर निकल जाती है, और हमारे ध्यान जो है बहुत ज़्यादा भटकने लगता है, हमारा ध्यान सांसों पर केंद्रित नहीं हो पाता है। इसलिए हमें आंखें बंद करके ही प्राणायाम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी एनर्जी हम लोग ब्रह्मांड से प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर में लेते हैं, वो पूरी जो एनर्जी है हमारे पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक पूरे बॉडी में वो अच्छे से फैलती है, वो बाहर नहीं निकलती है। और हमारे हर एक सेल में, हर एक जॉइंट में, हर एक मसल्स में, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में सही से पहुंच जाता है। इसलिए आपको आपका ध्यान सांसों पर रखना है, एंड आंखें बंद करके ही आपको प्राणायाम करना है, ठीक है। इससे आपका मन भी लगा रहेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा, आपकी ब्रेन की पावर भी इम्प्रूव होगी, और आपका भटकाव भी दूर होगा। ओके, तो इसलिए आपको आंखें बंद करके प्राणायाम करना है। तीसरी गलती, आपको प्रकृति के अनुसार आपको प्राणायाम करना चाहिए। अगर आपकी प्रकृति बहुत ही ज़्यादा उष्ण है या बहुत ही ज़्यादा ठंड की प्रवृत्ति की है, तो आपको प्राणायाम आपके प्रकृति के अनुसार करना चाहिए, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर समझ लीजिए कि आपकी प्रवृत्ति जो है वो उष्ण है, तो जितने भी हीटेड प्राणायाम होते हैं, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, सूर्यभेदी प्राणायाम है, तो ये जब आप करोगे और आपके बॉडी में ऑलरेडी हीट रहेगी, तो ये आपको नुकसान पहुँचा सकती है। अगर आपकी प्रवृत्ति ठंड की है, कफ ज़्यादा होता है आपको, तो कफ में जो प्राणायाम आते हैं, जैसे चंद्रभेदी प्राणायाम आता है, शीतली आता है, शीतकारी आता है, तो ये जो प्राणायाम है ये ठंडे प्रवृत्ति के प्राणायाम है। तो आपको उल्टा करना है। अगर आपकी जो प्रवृत्ति है वो उष्ण है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हीट आपके बॉडी में है, तब आपको भस्त्रिका या फिर सूर्यभेदी प्राणायाम ये बहुत ज़्यादा नहीं करने। आप कपालभाति कर सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके बॉडी में वो एडजस्टमेंट फील हो, वो एडजस्ट कर पाए आपकी बॉडी। तो धीरे धीरे आप अभ्यास से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर से करना चाहिए। तो आपको अपनी प्रकृति को ज़रूर से चेक करना है, एंड उसके अनुसार ही किसी
ट्रेनर से, योगा ट्रेनर से बात करके या किसी आयुर्वेदिक से अपनी प्रकृति चेक करा के उसके बाद में ही आपको प्राणायाम करना चाहिए। और जब आप लोग इस तरीके से प्राणायाम करते हैं तब आपको इसके पूरे के पूरे लाभ मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। चौथी गलती, प्राणायाम के बाद में आपको तुरंत चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, इन सारे कैटेगरी के जो भी पदार्थ हैं उसका सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप लोग करते हैं तब इसके दुष्प्रभाव खाली पेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, सवेरे उठते हैं वो चाय पी लेते हैं, उसके वजह से उनको एसिडिटी होती है, कॉफ़ी की वजह से होती है। तो आपको क्या करना है कि इन सारे चीज़ों का सेवन नहीं करना है अगर आप लोग प्राणायाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो। पांचवी गलती, सात्विक आहार न लेना। जो भी लोग प्राणायाम करते हैं और वो जल्दी बेनिफिट उसके लेना चाहते हैं तो आपको सात्विक आहार ज़रूर से लेना चाहिए। अगर आप लोग सात्विक आहार नहीं लेते हैं एंड आप प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो उसका जो है आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी जंक फूड हम लोग खाते हैं वो आपके शरीर को सपोर्ट नहीं करता है, आपकी बॉडी उसे स्वीकार नहीं करती है। और जब बॉडी स्वीकार नहीं करती है तो आपके बॉडी में वो रोग पैदा करती है, फैट क्रिएट करती है, और इसलिए ओबेसिटी और रोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की एक्सेप्टेंस जो लेवल है वो हमने बहुत ही ज़्यादा कम कर दी है ये जंक फूड और जितने भी ऐसे पदार्थ हैं, तेलीय पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों को खाकर। तो अगर आप लोग सच में प्राणायाम का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादातर समय सात्विक अन्न ही खाना चाहिए, क्योंकि ये जो है प्रकृति से सीधा आता है एंड आपको जो है सीधा प्राण तत्व प्रदान करता है। इसलिए आपको सात्विक अन्न का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए अगर आप लोग अपनी खुद की ग्रोथ करना चाहते हैं योग में तो। ओके। इसी के साथ साथ में एक बोनस टिप ज़रूर से मैं आपको देना चाहूँगा और इन बातों का आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप प्राणायाम करें तब खुली हवा में करें, पूरे विश्वास के साथ में, बहुत अच्छी भावनाओं के साथ में, एकाग्र चित्त होकर, आंखें बंद कर कर ऐसी जगह बैठे जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वो समय केवल आपका समय हो। अगर इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं और आज जो मैंने 5 गलतियाँ बताई हैं उसको आप अवॉइड करते हैं तो प्राणायाम जो है आपको बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लाभ देगा और प्राणायाम के आपको पूरे के पूरे बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि हमारा जो शरीर है प्राण तत्वों पर ही टिका हुआ है। अगर प्राण नहीं तो हमारा शरीर नहीं, और हमारे शरीर को, सारे ऑर्गन्स को, सारे जॉइंट्स को, सारे सेल्स को क्या चाहिए? प्राण शक्ति चाहिए, और वो हम लोग लेते हैं प्राणायाम से। केवल प्राणायाम ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग हमारे शरीर की प्राण शक्ति बढ़ाते हैं और प्राण शक्ति से हम लोग जीवनी शक्ति बढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग बहुत ही लंबा, स्वास्थ्य भरा, दीर्घ जीवन जीना चाहते हैं, निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो ये 5 गलतियाँ और एक जो बोनस पॉइंट मैंने आपको बताया है, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए बताया है, इसको आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखी 5 गलतियाँ जो कि हमें नहीं करनी चाहिए प्राणायाम करते समय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।